नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है स्थिर अनुपात का नियम, बी ऑप्शन है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, सी ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम और डी ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेबोजियर ने दिया था और इसने कहे थे कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेबोजियर साहब ने दिए थे। एक नियम होता है निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, या तो इसी का कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात के नियम की बात करें तो यह नियम जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था और इसके अनुसार किसी भी रासायनिक पदार्थ में, यानी किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है, तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है, निश्चित अनुपात में होता है। यानी निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। जैसे जल ले लीजिए H2O, आप इसमें तत्व के द्रव्यमान का अनुपात निकालिए तो देखिए हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 अनुपात, ऑक्सीजन कितना 16, इसका अनुपात क्या होगा 1:8। अब देखिए जल आप कहीं से ले लीजिए, कुआं से ले लीजिए, तालाब से ले लीजिए, पोखर से ले लीजिए, समुद्र से ले लीजिए, कहीं से लीजिएगा जल, तो उसमें जो होगा तत्व का अनुपात क्या होगा 1:8। और ये किसने कहे थे, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार जोसेफ प्रॉस्ट ने कहे थे कि किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। अब देखिए एक होता है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिए थे, जॉन डाल्टन ने दिए थे और इसने कहे थे कि अभिकारक का द्रव्यमान प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होता है, अभिकारक का द्रव्यमान प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी गुणित अनुपात के नियम की बात कहती है जॉन डाल्टन ने दिए थे और इसने कहे थे कि अभिकारक का द्रव्यमान प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब आप ही क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन है कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी ऑप्शन है वोगाद्रो का नियम, सी ऑप्शन है गैसीय आयतन का नियम और डी है गुणित अनुपात का नियम। इसका आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक का द्रव्यमान प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक समीकरण है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H2O का निर्माण किया, अब ये संतुलित नहीं है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इसको संतुलित किए 2 लगा दीजिए और यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब जब इसका द्रव्यमान निकालिएगा तब अभिकारक का द्रव्यमान प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होगा। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 है तो 2 दूनी कितना 4 ग्राम प्लस, ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 ऑक्सीजन कितना 16 दूनी 32 ग्राम और इधर देखिए
हाइड्रोजन का होता है एक, ऐसा ऐसा दो है, दो प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 और 16 दो 18, 18 दूनी कितना 36 ग्राम। इधर देखिए ये अभिकारक का द्रव्यमान 36 ग्राम और इधर भी प्रतिफल का द्रव्यमान कितना 36 ग्राम। यानी देखिए द्रव्यमान इधर भी 36 है, इधर भी 36 है। अभिक्रिया करने के बाद भी द्रव्यमान ना तो उत्पन्न हुआ है ना ही नष्ट हुआ। तो द्रव्यमान जब ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा, क्या होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका आंसर क्या होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा मतलब द्रव्यमान ना तो उत्पन्न हुआ है ना ही नष्ट हुआ है। तो जब अपरिवर्तित रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका भी आंसर क्या होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए किस ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो स्थिर अनुपात के नियम देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। निश्चित अनुपात का नियम या तो स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट ने। तो इसका आंसर क्या होगा जोसेफ प्रॉस्ट। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। और एक ऑप्शन है एंटोनियो लेवोजियर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, लेवोजियर ने। और एक है रॉबर्ट बॉयल, बॉयल का नियम दिया था। और एक जैक चार्ल्स, वो चार्ल्स का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उधर देखिए पूछा है स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, अब पूछा है निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया। तो किसने दिया था जोसेफ प्रॉस्ट। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, तो हम आपको बताएं कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के क्या होता है निश्चित अनुपात में होता है। देखिए किस ऑप्शन में है ये लिखा हुआ। पहला ऑप्शन है कि रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, ये गलत है। बी ऑप्शन है कि रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, ये भी गलत है। और ऑप्शन सी है कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, ये सही है। तो किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के क्या होता है एक निश्चित अनुपात में होता है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान होते हैं जो वजन के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो देखिए हम आपको बताया ना निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार होता है रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के क्या होता है निश्चित अनुपात में होता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा ऑप्शन ए स्थिर अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह डैश के नियम के साथ सहमति है। तो एक निश्चित अनुपात में है तो किस नियम की सहमति होगा निश्चित अनुपात के नियम से। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन का बोल रहा है 3 और ऑक्सीजन का 8 बोल रहा है। तो देखिए होवे करता है ये कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन 16 दूनी 32 और यहाँ से काट खोट कीजिएगा तो कितना होगा 3:8। तो एक निश्चित अनुपात में है, तो जब निश्चित अनुपात में होगा कौन सा नियम होगा आप ही बता दीजिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित यानी स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। अमोनिया में बोल रहा है NH3 में निश्चित अनुपात ज्ञात करना है, इसके द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कर दीजिए। तो नाइट्रोजन का होता है कितना 14 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 3 हाइड्रोजन है इसलिए 3 यानी 14 अनुपात क्या होगा 3। नाइट्रोजन का होगा 14, हाइड्रोजन का कितना 3। देखिए किस ऑप्शन में 14:3 ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात डैश होता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में पूछ रहा है, कैल्शियम का होता है द्रव्यमान 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। अब काट खोट कीजिएगा तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 यानी 5 अनुपात क्या होगा 2। देखिए किस ऑप्शन में 5:2। अगला क्वेश्चन है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान में उपस्थित होते हैं। अब पानी में पूछ रहा है H2O में तो कितना होगा हाइड्रोजन का होता है 1, 2 है तो 2 अनुपात ऑक्सीजन का होता है 16, काट दीजिए तो 1 अनुपात क्या होगा 8। देखिए किस ऑप्शन में 1:8। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होता है। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है 14:3। देखिए किस ऑप्शन में 14:3 ऑप्शन सी में। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।